डिमांड बहुत दिनों से स्टूडेंट्स कर रहे थे स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग। ओके, तो आज मैं आपके सामने स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ को डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि सारी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी जो मैं डिस्कस करूंगा ये किसी ना किसी वजह से इस साल 2024 में न्यूज़ में है। ओके, और मैं बताऊंगा ये क्यों न्यूज़ में है और ये किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, क्योंकि क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा। ओके, स्पोर्ट्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ओके, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से इस वीडियो को बनाया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट जो पर्सनालिटीज हैं स्पोर्ट्स में उनको कवर किया गया है। ओके, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और दूसरा एक क्वेश्चन रहता है कि स्टूडेंट्स का कि सर जितने भी करंट अफेयर्स है आपकी क्या एक जगह मिल पाएगी, तो बिल्कुल हमारी ये बुकलेट है, आप देख सकते हैं जून 2023 से लेकर मई 2024 तक की सारी करंट अफेयर्स आपको इस सिंगल बुकलेट में हमारी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। आप इस बुकलेट को आप ले सकते हो अगर आप एग्जाम देने वाले हो अगले 2 से 3 महीने में, तो आपको पता है लास्ट 10 से 12 मंथ की करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में आएगी और पुरानी करंट अफेयर्स पढ़ना मेरे ख्याल से बहुत डिफिकल्ट हो जाता है आपके लिए। तो ये बुकलेट के लिए आपको मेरा नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप पिंग करिए। आपको ये बुकलेट के साथ अदर बेनिफिट्स भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे याद रखिए बुकलेट के साथ साथ आपको ये लेक्चर की पीडीएफ, आपको टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, डेली, वीकली जो भी हमारी करंट अफेयर्स की वीडियोस आती हैं उन सबकी पीडीएफ आपको मिलेगी, प्लस आपको फ्यूचर की भी करंट अफेयर्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। मैं आपको ड्राइव लिंक दे दूंगा एक, याद रखिए, जहां पर हर दिन हम अपनी पीडीएफ जो है अपलोड करते हैं। इजीली आप डाउनलोड कर सकते हो, इजीली आप उसका प्रिंट आउट कर सकते हो। ओके, आप किसी भी कोने में होगे इंडिया में, विद इन 2 मिनट्स आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी और इजीली आप जाके प्रिंट आउट कराइए और एग्जाम के लिए तैयारी करना चालू कर दीजिए। याद रखिएगा ये बुकलेट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुरंत व्हाट्सएप करो, नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे मेंशन है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज में कौन कौन सी पर्सनालिटीज हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, सबसे पहली पर्सनालिटी आप यहां पर देखिए लिखा हुआ है, ये फॉरनर है, नॉर्वे के प्लेयर हैं जिनका नाम है मैग्नस कार्लसन। याद रखिएगा मैग्नस कार्लसन की अगर मैं बात करूं, मैग्नस कार्लसन की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चेस प्लेयर है, याद रखिएगा। और अभी न्यूज में क्यों है, क्योंकि इन्होंने 2024 का सुपर बेट रैपिड एंड ब्लिट्ज पोलेड टूर्नामेंट जो है वो इन्होंने जीत लिया है। ओके, और ये अभी न्यूज में आ गए। वैसे भी ये पर्सनालिटी बहुत न्यूज में रहती है, याद रखिए ये चेस के प्लेयर हैं। जैसे आप विश्वनाथ आनंद का नाम याद रखते हो ना, आज वर्ल्ड में ये ही हैं जो सबसे ज्यादा मैचेस और बड़े टूर्नामेंट जीत रहे हैं, तो इनका नाम आपको याद रखना है, ये चेस से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट पर्सनालिटी है, ये भी चेस से रिलेटेड है बट इंडिया के हैं और बहुत न्यूज में चल रहे हैं। इनका नाम देख सकते हैं, गुकेश डोमराजू। ओके, तो गुकेश डोमराजू की मैं बात करूं, चेस प्लेयर है, अभी रिसेंटली न्यूज में इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने कैंडिडेट टूर्नामेंट और क्वालिफाई कर लिया है फॉर द वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024। याद रखिएगा, मतलब कैंडिडेट टूर्नामेंट इन्होंने जीता प्लस इन्होंने क्वालिफाई कर लिया वर्ल्ड चेस टूर्नामेंट, जो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 जो कि एंड ऑफ दिस ईयर होने वाली है। चाइना के पर्सन के साथ ये फाइट करेंगे। याद रखिए चेस टूर्नामेंट में तो बहुत बड़ी बात है कि अब वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जो होगी, याद रखिएगा, उसमें ये फाइट करेंगे चाइना के प्लेयर के साथ। तो अभी ये न्यूज में चल रहे हैं। याद रखिए गुकेश के नाम से आपसे पूछ सकते हैं किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो याद रखिएगा चेस से रिलेटेड है और अभी कैंडिडेट टूर्नामेंट भी इन्होंने जीता हुआ है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यंगेस्ट पर्सन है जिन्होंने टूर्नामेंट जीता है, तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो जाती है कि कैंडिडेट टूर्नामेंट जीतने वाले यंगेस्ट प्लेयर हो गए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है अमन शरावत। ओके, अमन शरावत की अगर बात करूं, आप यहां उनकी इमेज देख सकते हैं, किस स्पोर्ट से रिलेटेड है पहले तो बता दूं। याद रखिए ये एक रेसलर है। क्या है? रेसलर है। और न्यूज में इसलिए है क्योंकि पहले इंडियन मेल रेसलर है जो पेरिस ओलंपिक्स होने वाला है उसमें इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। तो आपसे ये नहीं पूछेंगे कौन पहला क्वालिफाई किया, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा अमन शरावत जो है वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो यू हैव टू मार्क द आंसर, दैट इज रेसलर। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कौन है? नीरज चोपड़ा। आई थिंक इनका बताने की कोई जरूरत नहीं है, नीरज चोपड़ा हर एक बच्चा जानता है। जैवलिन थ्रो, याद रखिएगा, और हमको इन्होंने टोक्यो में ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल भी जिताया था, सो एवरीबडी नोज। और अभी फिर से न्यूज में है क्योंकि इन्होंने दोहा डायमंड लीग 2024 में हमको इनकी सेकंड पोजीशन रही, सिल्वर मेडल मिला इनको। और अभी जो याद रखिएगा उड़ीसा में फेडरेशन कप हो रहा था, ठीक है, उस पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। तो मैं लिखा है गोल्ड इन द मेंस जैवलिन विद इतने थ्रो। और ये कौन सा टूर्नामेंट था मैंने अभी आपको बताया, फेडरेशन कप, जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में हो रहा था। तो देख सकते हैं 2 जगह ये न्यूज में है, एक दोहा डायमंड लीग में इन्होंने सिल्वर जीता है और फेडरेशन कप भुवनेश्वर में जो हुआ है वहां इन्होंने गोल्ड जीता है। दोनों ही टूर्नामेंट की वजह से नीरज चोपड़ा जी न्यूज में है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और आई होप नीरज चोपड़ा इस बार भी हमको गोल्ड दिलवाएं पेरिस ओलंपिक्स में, ओके, जो कि 2024 में होने वाला है।
नेक्स्ट आप देखिए दैट इज वेलावन सेंथिल कुमार। ओके, ये भी बहुत न्यूज में चल रहे हैं। ये प्लेयर आना ही है इनका नाम कि ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। याद रखिएगा, स्क्वैश गेम आपने शायद देखा होगा। याद रखिए, स्क्वैश गेम से रिलेटेड है और ये बहुत फेमस है, बहुत न्यूज में चल रहे हैं। जस्ट हैव टू रिमेंबर द नेम, किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट देखिए प्राची यादव। प्राची यादव की बात करूं तो मध्य प्रदेश ग्वालियर से बिलोंग करती हैं, ठीक है। और ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? ये रिलेटेड है, याद रखिएगा, पैरा कैनोई, ठीक है। तो पैरा कैनोई से रिलेटेड और अभी रिसेंटली इन्होंने गोल्ड जीता है पैरा कैनोई एशियन चैंपियनशिप में, ठीक है। तो याद रखिएगा, पैरा कैनोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ठीक है। आपने स्पोर्ट्स भी यहाँ पर देख सकते हैं और इन्होंने अभी रिसेंटली गोल्ड भी जीता, तो ये न्यूज़ में आ गई। ये मध्य प्रदेश की ग्वालियर से बिलोंग करती है, तो मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट, आप लोग कैरम खेलते होगे बहुत ज़्यादा। कैरम की भी देखिए एक वुमेन है जो कि बहुत फेमस है, बहुत बार जीती है, जिनका नाम है रश्मि कुमारी। ये हमेशा न्यूज़ में रहती है। अभी रिसेंटली इन्होंने नेशनल वुमेन कैरम टाइटल जो है 12th टाइम इन्होंने वो टाइटल जीत लिया है। ओके, तो सीधा आएगा रश्मि कुमारी किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? तो आंसर है कैरम। ओके, चलिए नेक्स्ट स्पोर्ट्स की मैं बात करता हूं। ये हैं सुमित नागल। इनका नाम भी आपसे पूछा सकता है, सुमित नागल किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? सुमित नागल, आप यहाँ पे स्पोर्ट्स देख के ही समझ में आ रहे होंगे क्या है, टेनिस से रिलेटेड है सुमित नागल। और अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि याद रखिएगा, इन्होंने अभी मेडल जीता है अपना क्या, एटीपी मास्टर्स इवेंट इन मॉन्टी कार्लो। याद रखिए, एटीपी मास्टर्स इवेंट इन मॉन्टी कार्लो उन्होंने इवेंट जीता है, इसलिए न्यूज में है, टेनिस से बिलोंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट है दैट इज बिंद्रानी देवी। ओके, सो बिंद्रानी देवी कौन है? बिंद्रानी देवी कौन है? अब यहाँ पर अगर आप इमेज देखेंगे तो समझ जाएंगे, वेट लिफ्टर आपको दिख रही होंगी। बिल्कुल, ये वेट लिफ्टर है। पहली बात तो आपको याद रखना है, वेट लिफ्टर है। दूसरी बात, क्यों न्यूज में है? इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है वुमेन्स 55 kg इवेंट इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन वर्ल्ड कप पे। तो इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन वर्ल्ड कप पे इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, इसलिए न्यूज में आ गई। जस्ट रिमेंबर, ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? वेट लिफ्टर है। रेसलर मत लगा देना, शी इज अ वेट लिफ्टर। ओके, नेक्स्ट पंकज आडवाणी। मैंने हमेशा आपको बताया, कभी भी बिलियर्ड्स से स्नूकर का क्वेश्चन आ जाए, जनरली सारे टूर्नामेंट हमारे यही जीतते हैं इंडिया के साइड से। ओके, पंकज आडवाणी इज अ इंडियन बिलियर्ड्स एंड प्रोफेशनल स्नूकर प्लेयर है और मैक्सिमम टूर्नामेंट्स आप देखेंगे यही जीतते हैं। तो आपको कभी कंफ्यूजन हो तो इनका नाम आप आंसर में लगा सकते हो। ओके, नेक्स्ट है जी सत्यन। ओके, जी सत्यन ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जी सत्यन की बात करें तो टेबल टेनिस ये खेल रहे हैं। ओके, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं। क्यों? इसलिए न्यूज में है क्योंकि फर्स्ट एवर इंडियन बने हैं टू विन अ मेंस सिंगल ट्रॉफी एट वर्ल्ड टेबल टेनिस फेडरल सीरीज, जो कि लेबनान में हो रही थी, यानी कि बेरूट लेबनान में हो रही थी। वहां पहली बार किसी इंडियन ने टेबल टेनिस में टूर्नामेंट जीता हुआ है सिंगल्स में, तो इनका नाम तो आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। जी सत्यन किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं? यू जस्ट हैव टू मार्क द आंसर, दैट इज टीटी, दैट इज टेबल टेनिस। ओके, नेक्स्ट है शरद कमल। आई थिंक इनको आपको पता होगा, शरद कमल का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। बहुत फेमस प्लेयर हैं। ये भी किसके प्लेयर हैं? टेबल टेनिस के प्लेयर हैं। ओके, और अभी ये पेरिस ओलंपिक्स जो होने वाला है 2024 में, वो इंडिया के फ्लैग बीरर भी बने हुए हैं। तो इंपॉर्टेंट है, शरद कमल टेबल टेनिस प्लेयर है। किसके प्लेयर हैं? टीटी, टेबल टेनिस। ओके, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या इनको खेल रत्न अवार्ड दिया गया है कि नहीं? यस और नो। और अगर आंसर आपका यस है तो किस ईयर इनको खेल रत्न अवार्ड जो है वो दिया गया है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताओगे। ओके, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? सौरभ घोषाल। सौरभ घोषाल की बात करूं तो अभी ये न्यूज में इसलिए आ गया क्योंकि इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। ओके, सौरभ घोषाल की बात करूं, किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? ये है स्क्वैश से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? स्क्वैश से। और अभी इन्होंने अनाउंसमेंट की अपने रिटायरमेंट की, तो ये प्लेयर भी अभी रिसेंटली करंट में न्यूज में है। ओके, नेक्स्ट आप यहाँ पर एक स्प्रिंटर को देख रहे होंगे, बहुत तेज रनिंग करते हैं ये स्प्रिंटर। ये देखिए उनकी इमेज बनी हुई है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है, याद रखिएगा, अनिमेश कुजूर। ओके, अनिमेश कुजूर अभी न्यूज में इसलिए थे, इन्होंने 200 मीटर स्प्रिंट इवेंट जीता है। कहां पर? जो फेडरेशन कप ओडिशा भुवनेश्वर में हो रहा था, उसमें गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है, इसलिए ये न्यूज में है। आपसे सीधा पूछा जाएगा किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, यू हैव टू मार्क द स्प्रिंटर है, ये याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है मनिका बत्रा। शी इज वन ऑफ द फेमस टेबल टेनिस प्लेयर, और ये अभी न्यूज में इसलिए क्योंकि पहली बार कोई वुमेन टेबल टेनिस प्लेयर इंडिया की तरफ से टॉप 25 रैंकिंग में आई है। तो आप देख सकते हैं मनिका बत्रा अचीव्ड अ करियर हाई वर्ल्ड रैंकिंग। अब इनकी रैंकिंग 24 है, ठीक है। और पहली बार ऐसा हुआ, फर्स्ट टाइम एन इंडियन पैडलर, याद रखिएगा, एंटर इन टॉप 25 इन सिंगल्स कैटेगरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि इन्होंने टेबल टेनिस का नाम बढ़ाया है। मनिका बत्रा, याद रखिएगा, टीटी से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट है श्याम निखिल। ओके, श्याम निखिल ये भी न्यूज में है।
चेस से रिलेटेड हैं और ये अभी 85th इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो सीधा पूछा जाएगा कि हु बिकेम 85th चेस ग्रैंड मास्टर इंडिया की तरफ से, तो आंसर वुड बी श्याम निखिल। ओके, और ये चेस प्लेयर है, ये भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ बजरंग पुनिया की। बजरंग पुनिया आपको ही पता होगा, न्यूज़ में है ये हैं क्या? पहले ये तो रेसलर हैं क्या? रेसलर हैं। और ये न्यूज़ में इसलिए हैं क्योंकि इनको अभी सस्पेंड कर दिया गया है इनडेफिनेटली बाय नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने इनको इनडेफिनेटली सस्पेंड कर दिया है। रीज़न ये था कि इनसे यूरिन का सैंपल मांगा गया था, ठीक है, कुछ चेकअप करने थे इनके कि भाई ये कहीं कोई ऐसे डोज तो नहीं ले रहे हैं, इन्होंने देने से मना कर दिया, जिसकी वजह से इनको सस्पेंड कर दिया गया। ही इज़ अ रेसलर, याद रखिएगा, बजरंग पुनिया। ओके, नेक्स्ट अगर स्पोर्ट्स की बात करूं तो क्रिकेट की बात करूं तो चहल, याद रखिए युजवेंद्र चहल, जो कि इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, इंडियन टीम के प्लेयर हैं, याद रखिए क्रिकेट के प्लेयर हैं। अभी आईपीएल में राजस्थान की टीम से खेलते हैं, बॉलर हैं ये, और लेग स्पिनर बॉलर हैं। और इन्होंने रिसेंटली पहले इंडियन बॉलर बन गए हैं जिन्होंने 350 2020 विकेट्स लिए हैं, जिसकी वजह से न्यूज़ में है। जस्ट रिमेंबर ही इज़ अ क्रिकेट प्लेयर। ओके, नेक्स्ट मैं बात करूँ, ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, एग्जाम में आएगा ही आएगा, जिनका नाम है सात्विक और चिराग। ठीक है, इन दोनों का ड्यूओ जो है, याद रखिएगा, जो कपल है, इनका जो ग्रुप है दोनों का, ठीक है, ये ज़्यादातर टूर्नामेंट जीतते हैं। अभी आज ही मैं बात करूँ तो उन्होंने थाईलैंड ओपन भी जीत लिया है। ठीक है, तो अभी रिसेंटली थाईलैंड ओपन जीता, उससे पहले आप देखेंगे फ्रेंच ओपन जो मेंस डबल था, इवन थाईलैंड चैंपियनशिप जो कि अभी मेंस डबल थी, दोनों ही इन्होंने जीत लिया है। तो बड़ी बात है कि सात्विक और चिराग बहुत न्यूज़ में रहते हैं। याद रखिएगा किसके प्लेयर हैं, ये हैं बैडमिंटन प्लेयर्स। कौन से प्लेयर्स हैं? बैडमिंटन प्लेयर्स, और ये हमेशा न्यूज़ में रहते हैं। ठीक है, आपको मुझे बताना है, मैं आपको बता रहा हूं, दोनों को खेल रत्न अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, किस ईयर में इनको खेल रत्न मिला है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, किस ईयर का इनको खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं वुमेन। आप देखिए कौन है, दैट इज नाओरेम ऋषिबीना देवी। ओके, तो नाओरेम ऋषिबीना देवी जो है, पहली बात कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ये है वुशु प्लेयर। कौन सी प्लेयर? वुशु। ठीक है, अगर आपने कुंग फू देखा होगा, चाइनीज का एक मार्शल आर्ट होता है कुंग फू, ठीक है, वो स्पोर्ट्स है ये वुशु, और ये अभी वुशु प्लेयर है, न्यूज़ में रहती हैं, याद रखिएगा। और ये स्पोर्ट्स शायद बहुत कम लोग जानते हैं, चाइनीज मार्शल आर्ट है जिसको आप कुंग फू भी कहते हैं सिंपल टर्म्स में, याद रखिएगा। तो वुशु प्लेयर है ये, इंडियन वुशु प्लेयर है। This girl became a certified हैं, आपको पता होगा ये भी क्या है, शी इज ऑल्सो वेरी फेमस पर्सन, आई थिंक मैक्सिमम लोग जानते होंगे। यस, शी इज अ वेट लिफ्टर। ओके, और अभी इंडियन वेट लिफ्टर टू क्वालिफाई, ऑफ कोर्स इन्होंने पेरिस ओलंपिक्स में क्वालिफाई कर लिया। आई होप ये हमको मेडल दिलाएं पेरिस ओलंपिक्स 2024 में। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं पर्सन पे। अब हम कुछ क्रिकेट की प्लेयर्स की बात करते हैं जो वुमेन्स हैं। मेल तो क्रिकेट आई थिंक मैक्सिमम लोग जानते होंगे कि मेल क्रिकेटर्स के नाम, बट वुमेन में बात करूं तो ये अभी हमारी इंडियन वुमेन टीम की कैप्टन है, इनका नाम है हरमनप्रीत कौर। ओके, ये इंडियन वुमेन्स टीम की कैप्टन है। ये हैं श्रीलंका पाटिल, ये अभी न्यूज़ में इसलिए हैं, अभी आपको पता है वुमेन प्रीमियर लीग हुई थी जिसमें पर्पल कैप इनके पास थी, सबसे ज़्यादा विकेट्स इन्होंने लिए थे आरसीबी की तरफ से, तो ये भी न्यूज़ में। शी इज ऑल्सो अ क्रिकेट प्लेयर, इंडियन क्रिकेट टीम की प्लेयर है। ओके, नेक्स्ट आप देख रहे होंगे मैंने एक पेरी का नाम लिखा हुआ है, एल्से पेरी, जो कि इंपॉर्टेंट एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर है। और ये जो वुमेन प्रीमियर लीग हुई थी उसमें सबसे ज़्यादा रन्स इन्होंने बनाए थे, तो ऑरेंज कैप इनके पास थी, तो ये भी न्यूज़ में थी, ऑरेंज कैप न्यूज़ में थी, तो यार कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर है। ओके, नेक्स्ट ये देखिए स्मृति बंदाना, याद रखिएगा, इन्होंने फाइनल जीता है वुमेन्स प्रीमियर लीग का, ये आरसीबी की टीम की कैप्टन थी, तो वुमेन प्रीमियर लीग इन्होंने जीता, इसलिए स्मृति बंदाना भी एक क्रिकेट प्लेयर है, वुमेन क्रिकेट प्लेयर। तो ये कुछ 4 क्रिकेट प्लेयर जो अभी न्यूज़ में थी वो मैंने आपको कवर कराई। ओके, नेक्स्ट अब मैं टेनिस की बात करूं तो याद रखिए 2024 मैड्रिड ओपन हुआ, ठीक है, जिसको जीता है इगा स्वातिक ने वुमेन सिंगल और एंड्री रुब्लेव ने मेंस सिंगल। ठीक है, दोनों ही टेनिस प्लेयर हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, पूछ सकते हैं आपसे मैड्रिड ओपन 2024 किसने जीता, या इगा स्वातिक जो हैं वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, शी बिलोंग्स टू टेनिस, और इवन एंड्री रुब्लेव जो भी है वो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, ये रशिया से बिलोंग करते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ही बिलोंग्स टू रशिया। आपको इगा स्वातिक जो है वो किस कंट्री से बिलोंग करती हैं, किस कंट्री से बिलोंग करती है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूं, इटली के हैं प्लेयर जिनका नाम है जेनिक सिनर। ओके, रिसेंटली न्यूज़ में, क्योंकि इन्होंने मियामी ओपन 2024 जो कि टेनिस का टूर्नामेंट, ऑफ कोर्स ही इज अ टेनिस प्लेयर, वो इन्होंने मेंस सिंगल जीत लिया है। तो जेनिक सिनर आपसे पूछ सकते हैं किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, आंसर है टेनिस। और अभी इन्होंने कौन सा ओपन जीता है, दैट इज मियामी ओपन 2024। आप सोचोगे मैं मियामी ओपन बता क्यों रहा हूं, ये मैं आगे डिस्कस करूंगा मियामी ओपन मैंने आपको क्यों बताया हुआ है। ठीक है, उससे पहले रमेश बाबू प्रज्ञानंदा, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। आप कहीं सर कौन है प्लेयर, देख सकते हैं इनकी इमेज,
बहुत छोटे से लग रहे होंगे, आप पहचान नहीं पा रहे होंगे, बट ही इज़ अ चेस प्लेयर, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में चलते रहते हैं, याद रखिएगा प्रज्ञानंद के नाम से। और आपसे पूछाएगा कौन से स्पोर्ट्स से हैं, तो चेस से हैं। ओके, नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए, एक वुमेन आपको दिख रही होगी और एक आपको मेल दिख रहे होंगे, दोनों ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। किस स्पोर्ट से रिलेटेड है वो तो मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। दोनों रिलेटेड है, पहले बता दूं बैडमिंटन से। वुमेन का नाम है, याद रखिएगा, दैट इज अनुपमा उपाध्याय, और दूसरे हैं एम तरुण। ये न्यूज में इसलिए हैं क्योंकि वुमेन्स सिंगल इन्होंने जीता है। कौन से टूर्नामेंट का, याद रखिएगा, कजाकिस्तान इंटरनेशनल चैलेंज टूर्नामेंट 2024 जो कि अस्ताना में हो रहा था। और मेन सिंगल एम तरुण ने जीता है, याद रखिए, इसी टूर्नामेंट का। तो दोनों ही पर्सन न्यूज में आ गए, याद रखिएगा, एम तरुण भी और उपाध्याय भी। तो आपसे पूछ सकते हैं कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, बैडमिंटन। ओके, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। ओके, अब टेनिस की मैं बात करता हूं। अभी आपको पता होगा टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिनमें से एक ग्रैंड स्लैम हो चुका है, दैट इज ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 को याद रखिएगा, वुमेन सिंगल की अगर मैं बात करूं तो अरियानका सबलेंका ने वुमेन सिंगल जीता, ठीक है। टेनिस प्लेयर है, इमेज यहां पर बनी हुई है। कमेंट बॉक्स में किस कंट्री से बिलोंग करती हैं ये आप मुझे बताओगे, ठीक है, क्योंकि मैंने पढ़ाया हुआ है। देखते हैं कौन कौन सही बताता है, कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं। ओके, ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन सिंगल की बात करो, जेनिक सिनर, अभी तो मैंने आपको बता ही दिया था कि कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इन्होंने, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन का मेंस सिंगल भी जीता है, ठीक है। आप कहेंगे सर कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, अभी मैंने आपको बताया मियामी ओपन जब मैं आपको पढ़ा रहा था, ठीक है। ये देखिए, इटली से बिलोंग करते हैं, ये मैंने अभी यहाँ लिखा। तो इन्होंने मियामी ओपन भी जीता और देख सकते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता है, तो ईजी हो जाता है। और इस बार खास ऑस्ट्रेलियन ओपन इसीलिए है क्योंकि इस बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का मेंस डबल किसी एक इंडियन ने जीता है, जिसका नाम है, याद रखिएगा, रोहन बोपाना और मैथ्यू एब्डन, याद रखिएगा। तो ये मैथ्यू एब्डन जो है ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, और ये इन्होंने और रोहन बोपाना ने मिलके, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस डबल जो है वो टूर्नामेंट इन्होंने जीता, जो कि बहुत बड़ी बात है। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा। टेनिस के प्लेयर्स हैं दोनों ही, ठीक है। और खास बात इन्होंने, इन दोनों ने मिलके मियामी ओपन का भी मेंस डबल जीता। इसे मैं मियामी ओपन आपको बता रहा हूं। तो देख सकते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन का मेंस सिंगल, ऑस्ट्रेलियन ओपन का मेंस डबल, दोनों ही मियामी ओपन में भी उन्होंने भी जीता है। सिनर की मैंने बात की, और यहां पे देख सकते हैं इन्होंने भी सेम, रोहन बोपाना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एब्डन, दोनों ने ही जीता है। तो देखिए, कॉमन इन्होंने दो चीज जीत ली है। क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। दोनों ही टेनिस के प्लेयर हैं। ओके, नेक्स्ट आप देख रहे होंगे, दैट इज दिव्य कीर्ति सिंह। ओके, दिव्य कीर्ति सिंह की बात करूं तो शी इज द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव अर्जुना अवार्ड इन इक्वेस्टेरियन स्पोर्ट्स। याद रखिएगा, इक्वेस्टेरियन स्पोर्ट्स में अर्जुना अवार्ड जीतने वाली पहली वुमेन बनी है। ये न्यूज में भी बहुत रहती हैं, आपसे पूछ सकते हैं कौन से स्पोर्ट्स से है, यू हैव टू गेट द आंसर। ओके, नेक्स्ट है सुनील छेत्री, आपको पता होगा फुटबॉल के प्लेयर हैं। 6 जून 2024 में इन्होंने, इनका लास्ट मैच होने वाला है। इन्होंने फुटबॉल के प्लेयर, इन्होंने रिटायरमेंट डिक्लेयर कर दिया अपना। ही मतलब एक तरीके से आप अगर फुटबॉल में एक प्लेयर का भी नाम जानते होंगे इंडियन, तो सुनील छेत्री का नाम आपने जरूर सुना होगा, ठीक है। ये इंडियन टीम के फुटबॉल के कैप्टन भी हैं और अब इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। ओके, तो ये थे जितने भी स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज एग्जाम पर्सपेक्टिव से, वो सारी मैंने एक सिंगल लेक्चर में कवर की। आपने देखा होगा जितनी भी इंपॉर्टेंट हैं वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे डिस्कस की आपके लिए, ओके, जिसमें आपको चीजें याद हो सके। ओके, याद रखिएगा, ये सारी चीज आपको अगर एक जगह चाहिए तो आप इस बुकलेट को ऑर्डर करिए, नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। सारी चीजें आपको याद रखिए, पिछले 12 मंथ्स की आपको यहाँ पर अवेलेबल होगी, पॉइंट फ्रेम में, सब डायग्रामेटिकल फ्रेम में मेंशन है। एक बार रिवाइज करके जाओ, एग्जाम को क्लियर करो। याद रखिए, इस बुकलेट के साथ आपको, जैसे ये लेक्चर्स मैंने अभी आपको पढ़ाया, इसकी पीडीएफ मैं वीकली पढ़ाता हूं। जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा, डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स सब हम पढ़ाते हैं। उन सब की पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो जाएगी एक जगह पर। टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, तुरंत मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डालना है और इस बुकलेट के साथ जो अदर बेनिफिट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। प्लस मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, जो आगे की भी फ्यूचर करंट अफेयर्स रहेगी वो भी आपको हर दिन के पर्सपेक्टिव से मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। ये मौका मत छोड़ो, कुछ ऑफर कुछ स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं, तो ऑफर का फायदा जरूर उठाइए। तुरंत मुझे व्हाट्सएप करिए, और ऑफर में आप याद रखिएगा, इन नोट्स को जो मैंने अभी आपको बताया सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में ले लो। आप इंडिया के किसी भी कोने में होगे, आपको तुरंत मिल जाएगी। ओके, एग्जाम आप देने वाले हो, आपको पता होगा इलेक्शंस खत्म होते ही सारे एग्जाम्स आपके सामने आ जाएंगे, और उस टाइम पर आपको ये नोट्स मिलना बहुत डिफिकल्टी होगी। ओके, तो तुरंत आप मुझे व्हाट्सएप करिए। ओके, प्लस अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस। याद रखिएगा, आप क्या चाह रहे होगे सर करंट अफेयर्स को छोड़ के अदर